एवरीवन, आप लोगों का प्यार फिर से हमें खींच लाया है आप लोगों के सामने। बीसीसीएलई 2024 का शायद ये लास्ट वीडियो होगा, नहीं तो आने वाले सेकेंड राउंड का जो होगा उसके बाद लास्ट वीडियो होगा। क्योंकि अब जो है कि बच्चे लोग जिस चीज का इंतजार कर रहे थे, अभी जो है कि इंतजार की घड़ी खत्म हुई। कहने का मतलब है बच्चे लोग जिस चीज का इंतजार कर रहे थे कि सर हमारा जो है कि अब सीट अलॉटमेंट लेटर आ जाए, कॉलेज अलॉटमेंट हो जाए, तो उसके बाद तो कहीं ना कहीं आप नए क्या कहते हैं नई लाइफ की शुरुआत करेंगे। फिर से आप 3 साल का जर्नी अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो याद रखिएगा कि सक्सेस इज ए जर्नी नॉट ए डेस्टिनेशन। ठीक है, तो अभी जो है ना कि हम लोग आगे आप बढ़ रहे हैं। एक सक्सेस पा लिए थे डिप्लोमा में, अब दूसरा सक्सेस को पाने जा रहे थे, यानी कि फिर हमारा एक नया यात्रा यहाँ से शुरू होता है 3 सालों के लिए। लेकिन मेन यात्रा जो है कि हम लोगों का कब होगा उस पर भी बातें करेंगे। लेकिन अभी मेन फिलहाल जो बच्चे लोगों के ऊपर में माहौल बना हुआ है, बच्चे लोग जो है कि इतना उत्सुक हैं कि उन्होंने दिन में लिंक आया और उन्होंने अपना अपना जो है कि सीट अलॉटमेंट बिल्कुल अच्छे तरीके से चेक किए। चेक करने के बाद ढेर सारे बच्चे का कॉल आया, बहुत बेहद खुश थे, बहुत अच्छे से मैसेज कर रहे थे कि सर बहुत अच्छा लगा सर आपसे पढ़ के। बहुत तरह के मैसेज थे, ये अपने मुंह से नहीं, बच्चे लोगों का स्क्रीनशॉट लगा देंगे, लेकिन उचित नहीं है ये सब दिखावा करना। तो बच्चे लोग में कहीं ना कहीं खुशी है। तो जो बच्चे बात माने अच्छे तरीके से, जिन्होंने अच्छे तरीके से पढ़ाई किया, उनको सक्सेस की ये सीढ़ी यहाँ तक पहुंच मिल गई। और जो बच्चे मेहनत किए लेकिन अगर उन्हें किन्हीं वजह से नहीं सफलता मिल पाई तो कोई बात नहीं है, दूसरी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपके लिए तो पता ही है कि दूसरी तरफ भी ननटेक में लेके चल रहे हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोग अपना प्यार बनाइए, दिखाइए उस पर भी। बाकी एक चीज और आप लोगों को बता देते हैं कि यहाँ से जो है कि आप लोग नए सफर की शुरुआत करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जो है कि बच्चे लोगों का माहौल है कि सर हम जो है कि अब क्या करें। क्योंकि देख तो सभी लिए हैं, दिल थाम के रहिए कि अब बात आ रहा है कि सर अपग्रेड का। अपग्रेड नहीं, यानी कि वहां पे 3 प्रोसेस दिया गया है। ठीक है, जब आप वहां पे जाइएगा डाउनलोड करने के तो 3 आपको प्रोसेस दिखेगा। पहला प्रोसेस वहां पे आपको दिखेगा सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, यानी कि वहां पे अपना सीट अलॉटमेंट को देख सकते हैं कि आपको कौन से कॉलेज मिले हैं, आपको यूआर से मिला या कैटेगरी से मिला है। ठीक है, पहला काम आप रिजल्ट देख के खुश हो गए, बच्चे लोग स्क्रीनशॉट भेजिए। लेकिन सर उसको डाउनलोड कैसे करना है, तो डाउनलोड करने के लिए देखिए यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, सबमिट विलिंगनेस करना पड़ता है। ठीक है, सबमिट विलिंगनेस में 2 ऑप्शन आएगा, जिसे हम लोग एक भाषा में कहें तो अपग्रेड करना कह रहे हैं। ठीक है, हम ये कह रहे हैं, तो सबमिट विलिंगनेस कीजिएगा। तीसरा स्टेप जब ये काम कीजिएगा तब जाके आपका डाउनलोड जो है कि प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट डाउनलोड होगा। ठीक है, तो अब सर सबमिट विलिंगनेस में क्या करना है, 2 ऑप्शन आ रहा है, एक ऑप्शन आ रहा है फ्रीज का, एक ऑप्शन आ रहा है ऑटो अपग्रेडेशन। ऑटो अपग्रेडेशन इसलिए है क्योंकि वो उसमें कोई आदमी बंद बैठा हुआ नहीं है वहां पे कि ये करेगा, वो ऑटो मतलब सिस्टमेटिक ढंग से लगा हुआ है, वो ऑटोमेटिक काम करेगा। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर क्या करना है, सर अब तो कॉलेज हमको जो मिला है, जो ब्रांच मिला है, तो देखिए मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। आपने देखा, जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है, एक बच्चे के बारे में बता रहे हैं, किसी के बच्चे के बारे में, माने कि हमको सिविल ब्रांच चाहिए था। ठीक है, तो पहला देखिए कि सर हाँ सर सिविल ब्रांच हमको मिल गया। दूसरा चाहिए था कि सिविल ब्रांच में हमको कोई भी कॉलेज मिले चलेगा, वो भी हो गया। एक था कि नहीं सिविल ब्रांच मिला और नजदीक में कॉलेज मिल गया, तो भी बढ़िया है, बिहार के कोई भी कॉलेज में मिलेगा सर पढ़ाई कर लेंगे कहीं भी, उनके लिए भी ठीक है। लेकिन कुछ सोचे कि सर नजदीक मिलेगा, उनको नजदीक भी मिल गया। लेकिन एक चीज हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ बच्चे अब जो है ना, देखिए एक चीज हम यहाँ पे लिखे हैं, ये खुल के कोई नहीं बोलेगा, लालच बुरी बला है, ग्रीड इज ए बैड थिंग। ठीक है, लेकिन इसमें लालच करने कोई बुरी बात नहीं है, हम इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि जब शुरुआत से पढ़ाते हैं ना, 4 साल का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो होता क्या है, बच्चे लोग शुरुआत में कहते हैं कि सर पहले जब आएंगे एडमिशन लेंगे, सर हम ये टॉप करेंगे, टॉप 100 में रैंक कैसे, ये बातें करेंगे। लेकिन बाद में क्या होता है, जब वो एग्जाम देने जाते हैं तो कहते हैं सर किसी तरह रिजल्ट आ जाए। रिजल्ट जब आता है तो क्रेज चल रहा था, सर रिजल्ट आ गया, अब रैंक आ गया, रैंक आने के बाद फिर कहेगा हे भगवान हे भगवान हमको कोई कॉलेज मिल जाए। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, जब आप चूज कीजिएगा तो कोई कॉलेज वहां पे आपको अलॉट हो गया। अब फिर आपको लालच क्या मिल जाएगा, जो ही ऑप्शन मिला तो लालच आपके अंदर में बढ़ जाता है। क्या बढ़ता है कि हमको सर अगर 3 नंबर कॉलेज मिला था, अगर 2 नंबर वाला कॉलेज मिलता तो बहुत अच्छा रहता। ठीक है, अगर 1 नंबर मिलता तो और बेस्ट हो जाता है। लेकिन भैया कहीं ना कहीं आपके अंदर में इच्छा थी, तब इच्छा थी आपके अंदर में, तब तो वो कॉलेज आपने चूज किया है।
बहुत लोगों को कितना भी समझाए, लेकिन कोई 10वीं कॉलेज चूज करके छोड़ दिए, कोई 8वीं कॉलेज चूज करके छोड़ दिए, कोई 20 भी माने, कोई 38 भी कॉलेज दिए कि कोई भी कॉलेज मिल जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। तो कोई डरना नहीं है, सोचना नहीं है। देखिए सिर्फ क्या होगा यहाँ पर, अंतर क्या पता चलेगा, अगर आप संतुष्ट हैं, आपको जो ब्रांच जो कॉलेज मिला, देखिए साफ-साफ यहाँ पर लिखा हुआ अपग्रेडेशन नॉट अलाउड, मतलब कि यहाँ इसका मतलब हुआ नो, ठीक है। अगर आप अब इसको फ्रीज करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ में, जो कि पिछले वाले वीडियो में हम बता भी चुके हैं, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में लेके डॉक्यूमेंट ले लीजिएगा ओरिजिनल वाला, और जो है कि पैसा ले लीजिएगा, मनी, यानी कि आपको वहां पे जाके जो नो करेंगे उनको एडमिशन करवाना होगा। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। एडमिशन कराना से एडमिशन में क्या लगेगा, हमने अबाउट में आपको बोला था 5000 पास में रख लीजिएगा, ठीक है। 5000 इसलिए रख लीजिएगा क्योंकि जब एडमिशन लीजिएगा वहां पर, जैसे मानिए मेडिकल होता है ना, तो मेडिकल के लिए कहीं पर भी बनवाइएगा तो डॉक्टर कुछ ना कुछ चार्ज ले ही लेते हैं, ठीक है। अगर आपको सुविधा लगे, ये तुरंत नहीं मेडिकल मांगता है आपसे, मेडिकल जब एडमिशन हो जाएगा उसके बाद मांगा जाएगा। मेडिकल आपसे, देखिए यहाँ पर लिखे भी थे, एडमिशन के बाद जो है कि आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट हुआ, गैप अगर आपको पढ़ाई की है 1-2 साल का गैप है तो गैप सर्टिफिकेट और एंटी रैंकिंग, ये सारा फॉर्मेट जो है कि आपको जब एडमिशन ले लीजिएगा तो आपको दे दिया जाएगा। तो उसके बाद आपको मेडिकल फिटनेस जो है, अगर आपके सदर अस्पताल नजदीक में है, ठीक है, तो देख लीजिएगा कि कॉलेज में कितना पैसा लिया जा रहा है। ऐसे ये बताना चाहिए, इंटरनली है तो आप लोगों की सुविधा के लिए किया जाता है। अगर कम देखिएगा, उतना में अगर हम बाहर नहीं बनवा पाएंगे तो वहीं पर दे दीजिएगा तो बन भी जाएगा आपका, ठीक है। मेडिकल फिटनेस लिखा जाता है। अगर मानिए कि गैप सर्टिफिकेट और ये एंटी रैगिंग जो है, एंटी रैगिंग 2 लेवल का बनेगा, एक गार्जियन का, एक आपका, तो ये सब सार्वजनिक कोर्ट से बनेगा। अबाउट में 1000 जो है यहाँ पे खर्चा आपको होने वाला है, ठीक है। मेडिकल में मैक्सिमम 500 रुपए, आपको कहीं पर भी बनवाइएगा तो इतना लग ही जाएगा, चाहे आप कहीं से बनवाइए, ठीक है। लेकिन सदर अस्पताल से बनवाइएगा, में भी खर्चा नहीं हो, लेकिन पता नहीं होता तो है, लगता तो है कहीं ना कहीं, ठीक है। हम बनवाए तो यह तो हमको नहीं लगा था, सदर अस्पताल से बनवाए थे। बाकी कॉलेज में ऐसा शायद सिचुएशन बना हुआ रहता है ताकि बच्चे दौड़ भाग नहीं करना चाहते, सोचते कि हो इतना ज्यादा खर्चा हो जाएगा, इसलिए ये इंटरनल बात है, लीक मत कीजिएगा कहीं से, ठीक है। तो ये हो गया, इसलिए बोले कि कॉलेज में माने कि 3-3.5 कॉलेज के ऊपर में वेरिएंट करेगा, ठीक है। ये होगा विदाउट हॉस्टल फी। अब जैसे सर एडमिशन ले ली, हमको हॉस्टल भी चाहिए, तो वो हॉस्टल का प्रोसेस जो है वहां पर सर लोग बता देंगे पहले, लेकिन इतना कम करवा लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो लोग अब जो है कि मन में उनको लालच आ गया कि नहीं सर, अगर हमको जिनका 1 नंबर मिला उनको तो कोई ऑप्शन ही नहीं मिलेगा, जिनको 1 नंबर कॉलेज मिल गया है वो जाके सीधा एडमिशन करवाएंगे, उनको सिर्फ ये वाला ऑप्शन मिलेगा ही नहीं, आपको उनको सिर्फ ये मिलेगा, फ्रीज करने का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। बाकी जिनका 2, 3, 4 हुआ है, बाकी याद रखिएगा, ऑटो अपग्रेड का मतलब होता है ऊपर जाना, नीचे नहीं। यानी कि अपग्रेड जब कीजिएगा तो अगर आपको मानिए कि जैसे 1, 2, 3 है, ठीक है, 1, 2, 3 तीसरा नंबर कॉलेज मिला है तो आपको 1, 2 यही दोनों में से कोई मिल सकता है, लेकिन 4 नंबर वाला कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, 2, 1 मिल सकता है लेकिन नीचे वाला नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि सर हमको कॉलेज मिला है, अगर 1-2 मिल जाता अच्छा रहता, तो आप कर दीजिएगा यस कीजिएगा। फिर भी आपको डॉक्यूमेंट्स लेना है, चूंकि एडमिशन का डेट जो है कि 15 आपको सितंबर 2024 तक दिया गया है, और शायद 15 जो है कि आपको संडे भी पड़ रहा है, तो संडे को भी एडमिशन होता है, होगा ही होगा, ठीक है। तो इसके लिए जो है कि आपको डॉक्यूमेंट्स ले लीजिए, और आपको जाके वहां पर सिर्फ और सिर्फ वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सिर्फ करवाना वहां है। अगर मानिए वहां जाके आप गए, पसंद आया, सर कॉलेज हमको पसंद है, सब चीज पसंद है, वहां पर कहेगा सर मेरा एडमिशन ले लीजिए, तो वो कहेगा बाबू आप जो है कि अगला राउंड का इंतजार कीजिए, अगर ये कॉलेज रहा तो ठीक है, नहीं तो जो कॉलेज मिलेगा वहां जाइएगा, ठीक है। एडमिशन वाले को तो कोई दिक्कत नहीं है, जो लोग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाएंगे वो ध्यान से मेरी बातों को सुनिए। डॉक्यूमेंट्स जब आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, होने के बाद लास्ट में एक आपको लेटर मिलेगा, डॉक्यूमेंट्स यानी वेरिफिकेशन स्लिप मिलेगा, और आपको साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके सारे रिटर्न कर दिए जाएंगे, फोटोकॉपी सिर्फ वहां पे लिया जाएगा, ठीक है। बाकी आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और वेरिफिकेशन स्लिप के साथ में घर आ जाना है, ठीक है। तो अब देखिए ये इसलिए जो है कि घर आ गए, अब देखिए क्यों बोल रहे थे कि सर फ्रीज कर दीजिए, मैक्सिमम बच्चे पूछे सर क्या करें,
तो देखिए कॉलेज टॉप कैसे बनता है, माने उसमें भी जैसे भागलपुर कॉलेज खुला या कोई भी कॉलेज लेट खुला है, मतलब पहले खुला है, वो भी तो एक समय में नया कॉलेज था। तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है ना कि जो सर हमको कॉलेज मिला है उस कॉलेज में एडमिशन ले और हम अपने काबिलियत पर यानी कि पढ़े मन लगा के सारा चीज करें, रिसर्च करें या कुछ वैसा काम कर जाए कि कॉलेज का नाम रोशन हो जाए। आप लोगों का जिम्मेदारी है ना। तो कहीं आप लोगों की सुविधा के लिए ना बिहार के 3800 क्या कहते हैं जिला में जो है कि 38 इंजीनियरिंग कॉलेज बना दिए गए हैं गवर्नमेंट आप लोगों की सुविधा के लिए ना। तो इसलिए इस चीज को समझिए, कोई भी कॉलेज मिला बेहिचक, चूंकि वहां पे आपको घर नहीं बसाना, 3 साल पढ़ना, 3 साल की जर्नी है। जिस तरह डिप्लोमा कटा है उस तरह बीटेक भी कटेगा, लेकिन हाँ डिप्लोमा में आप कुछ और थे, बीटेक में आप एक बहुत अच्छे लेवल का जो है कि क्या कहते हैं लेवल का डिग्री के ग्रेजुएशन सिंपल कहते हैं, लेकिन बहुत अच्छे स्किल डेवलप जरूर कीजिएगा। डिग्री मिले या ना मिले, लेकिन एक अपना जो है कि पढ़ाई के साथ में नॉलेज को डेवलप जरूर कीजिएगा, क्योंकि यह जो है आपके लिए बेहतर होगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बातें करेंगे, ठीक है। तो ये सारा चीज हो गया, हॉस्टल का बात तो बाद में होगा। अब देखिए स्टूडेंट के मन में लालच क्या हो गया कि सर क्या कॉलेज में पढ़ाई होता है क्या, सर प्लेसमेंट होती है क्या। तो देखिए भैया ये चीज हमने बोला ना कि आपके काबिलियत पर ये डिपेंड करेगा। देखिए प्लेसमेंट जो होता है ना कि जो कॉलेज में टीपीओ बनाए जाते हैं, ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर, तो उनको क्या होता है कि उनके ऊपर में जिम्मेदारी होती है। मानिए कि आप कह दिए 10 बच्चे सर ठीक है कंपनी को बुलाइए, तो हम सर जाएंगे, हम मेरा मन है कंपनी में जॉब करने का, लेकिन मैंने उसकी सैलरी कम होती है, कुछ भी होता है, तो क्या होता है सर पैनल लेके तो आ जाता है इंटरव्यू की, आपका सिलेक्शन हो गया, अगर आप हामी नहीं भरे, ठीक है, वहां क्या होता है कि टीपीओ जो होता है उनका बदनामी एक तरह से कहिए क्या कि उनके ऊपर में जिम्मेवारियां आ जाती है कि माने कोई बच्चे नहीं गए तो उनकी जिम्मेवारी आती है, कंपनी क्या कहता है कि नहीं रिपुटेशन खराब होता है, नहीं सर हम आपके यहाँ नहीं जाएंगे, कोई बच्चे नहीं आते यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए जो है कि सर लोग अपने ऊपर में ये चीज नहीं लेना चाहते हैं, बाकी आपको सर बताते रहेंगे कैसे क्या करना है, तो आपकी प्लेसमेंट लग जाएगी, ठीक है। बाकी देखिए पढ़ाई तो भैया 70, चूंकि देखिए कॉलेज में 75% अटेंडेंस जो है कि बिल्कुल नेसेसरी कर दिया गया है। 75% अटेंडेंस अगर आपको बुला रहा है तो पढ़ाई तो स्वाभाविक सी बात ही होगी होगी। पढ़ाई अगर नहीं होगा तो आपको क्यों बुलाया जाएगा कॉलेज में, सिंपल सी बात है। तो इसलिए जो है कि पढ़ाई होता ही है। तो अब देखिए तो अटेंडेंस भी जरूरी है। बाकी अब आगे बढ़ते हैं। कुछ बच्चे का काम सर बोल रहे थे एडमिट कार्ड खो गया सर, तो एडमिट कार्ड खो गया तो ये आपको शुरुआत से ही हम बोल रहे थे, अगर आपके पास डाउनलोड करने का ऑप्शन था डाउनलोड करके सॉफ्ट कॉपी आपके पास होगा, नहीं तो हार्ड कॉपी बोले थे निकाल के रख लेने के लिए, ठीक है। अब देखिए मेरे पास डॉक्यूमेंट्स अभी नहीं है सर, क्या करें, कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास अभी नहीं होंगे, ठीक है। जैसे माने कि कुछ कॉलेज का रिजल्ट आ गया, मार्कशीट वगैरह मिल गया, लेकिन पीएलसी और कैरेक्टर नहीं दिया, यानी कि मेन देखिए आपको पीएलसी नहीं है, कैरेक्टर नहीं है, अगर माइग्रेशन आपके पास अवेलेबल नहीं है तो इसके लिए जो है कि ये चीज नहीं है तो चलेगा, लेकिन आपके पास 10th का 12th का और डिप्लोमा का मार्कशीट वगैरह होना चाहिए, तब तो वो वेरिफिकेशन कर पाएंगे। आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स ही नहीं रहेगा तो कैसे वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई करने के लिए भैया आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो बाकी सर ये चीज जो आपके पास नहीं है तो ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन आपको लिखने के लिए लिखना होगा प्रिंसिपल सर के पास में, यानी वहां जाइएगा तो जहां पे आपको बायोमेट्रिक फॉर्म, ठीक है, और ये चीज दिया रहेगा क्या कहते हैं बायोमेट्रिक फॉर्म, और एक रहता है चेक स्लिप शायद, तो वो चीज ना आपको क्या कहते हैं वहां पे दिया जाएगा कॉलेज में और बताया जाएगा कि क्या क्या वहां पे भरना है। नहीं तो आप प्रिंट करवा लीजिए, जो जो समझ में आता है घर पे आप भर सकते हैं, कोई दिक्कतें नहीं है, भर के ले जाइए तो आपको समय बचेगा, ठीक है। और एप्लीकेशन वो आपको सही सही लिखने के लिए आना चाहिए, नहीं आता है तो गूगल पे यूट्यूब पे सर्च कीजिए हाउ मतलब कि एप्लीकेशन कैसे लिखे प्रिंसिपल सर के पास में, जब मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उसके लिए हम कैसे एप्लीकेशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो वहां पे यूट्यूब पर आ जाएगा, आप आसानी से लिख सकते हैं। इंग्लिश में कोशिश कीजिएगा कि इंग्लिश में लिख के दें, हिंदी को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। लेकिन आप हिंदी में लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि इंग्लिश में लिखने का, क्योंकि वहां पर जो रहेगा वो बोलेगा कि आपको इंग्लिश में एप्लीकेशन लिखने के लिए, इसलिए सीख लीजिएगा, घर पर नहीं हो तो सर्च करके अभी लिख लीजिए, आराम से लिख के आप अपने पास रख लीजिए कि सर टू द प्रिंसिपल जो कॉलेज मिला हुआ है कह दीजिएगा कि सर मेरे पास जो है पॉलिटेक्निक लिविंग सर्टिफिकेट कैरेक्टर नहीं है, माइग्रेशन नहीं है, तो सर आने वाले जो है कि 10 से 15 दिनों में हम जमा कर देंगे, तो वहां से सर फॉरवर्ड कर देंगे तो आपका काम एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। बाकी तो सारा चीज आप लोगों के लिए हो ही गया है, अब तो कुछ नहीं बचा हुआ, लेकिन लास्ट में अब आप लोगों से विदा लेने का समय तो आ गया है।
क्योंकि आप लोगों का काम सफर जर्नी जो है कि बहुत ही अच्छा रहा है। आप लोगों ने काफी अच्छा मेहनत किया है। अब अपने छोटे जूनियर भाई बहन जो भी हैं उनको फिर से आ गया है समय अच्छे प्लेटफॉर्म देने की, क्योंकि वो 2025 में जो है कि फिर वो तैयारी करेंगे और कहेंगे कि हमें जो है कि सर आप कोई पूछेंगे आपसे, लगाव होगा जूनियर का कि हमने कहाँ से, आपने कहाँ से तैयारी किया, कैसे क्या किया, तो आपको कम फी, बिल्कुल हमें लगता है कि मेरा जो है कि हमेशा फी, जैसा कि अनाउंसमेंट किए हुए हैं कि न्यू बैच आप लोगों का बीसीसीएलई 2025 का न्यू बैच अनाउंसमेंट हो रहा है 25 सितंबर को, ठीक है। 25 सितंबर को हम जो है कि न्यू बैच का अनाउंसमेंट कर रहे हैं। न्यू बैच आप लोगों के लिए आ जाएगा, चूंकि 2024 में जितना किए थे उससे बेहतर करेंगे 2025 में, चूंकि बच्चे लोग बताएं कि सर किन किन टॉपिक पे मेहनत करना है, तो उस टॉपिक पे मेहनत करेंगे और करवाएंगे भी, ठीक है। बाकी आप लोगों का तो फी जान ही रहे हैं कि ओनली आप लोगों के लिए 500 रहता है। तो सर आपका जो है कि फी कभी भी फ्लक्चुएट नहीं करता, कहने का मतलब सर ऑफर प्राइस नहीं आता है। तो ऑफर प्राइस हमें जो है कि ये नहीं है कि किसी बच्चे के साथ में धोखाधड़ी हो, ये चीज हमें पसंद नहीं है। इसलिए मेरा जो है कि फी हमेशा ओनली एंड ओनली 500 ही रहता है। और ये अभी आप ज्वाइन कीजिए 25 सितंबर से क्लास लाइव कीजिए हमारे साथ में, फिर भी 500 दीजिएगा। अगर एग्जाम के समय में ज्वाइन कीजिएगा फिर भी आपको 500 ही पे करना होगा। बाकी अगर आपको किसी भी चीज का जानकारी चाहिए तो आप आइए, मेरा नंबर लिख लीजिए 8210548193। बिल्कुल ये मेरा नंबर है, आप कांटेक्ट कीजिए, इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए सर हम बीसीसीएलई 2025 में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो सारा चीज आपको हम बता देंगे। बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में जो है कि हम चर्चा करेंगे कोर्स के बारे में। और जो लोग 24 में हैं, जो लोग पास आउट हो गए हैं, उनके लिए भी आप लोगों के लिए वीडियो आते रहेगा। बाकी जय हिंद, जय भारत।